आज बहुत दिनों के बाद सभी लोग एक साथ खुश होकर डिनर टेबल पर बैठे थे। तानिया सभी को मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये पल उसके लिए बहुत खास था। वो इस पल को अपनी मेमोरीज में कैद कर लेना चाहती थी। तभी उसने राघव से मुस्कुराते हुए कहा, वाओ राघव, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम आप खाना टेस्ट करके देखिए, मेरी फैन ना बन जाए तो कहना। अच्छा, इतना कहकर वो हर बोल खोलकर खाना टेस्ट करने लगी। तभी उसने कहा, वाओ, आज तो एक खाना खाकर मैं सच में तुम्हारी फैन होने वाली हूं। इतना कहकर वो सभी को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं इन सब बातों में तुमसे ये पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हारी कंपनी में सब लोगों के साथ क्या बातचीत हुई। इसी बीच सीरा सभी को खाना सर्व करने लगी और पीटर की बात सुनते ही उसने अगले ही पल कहा, हाँ, तुम्हारी आज सबके साथ मीटिंग थी ना? मॉम, सब सॉल्व हो गया है। बैंक की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। इनफैक्ट हमने काम भी स्टार्ट कर दिया है। मंडे से कंपनी पूरी तरह से खुल जाएगी। तानिया ने खाना खाते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। सीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वहीं तानिया की बात सुनकर पीटर कुछ सोचने लगा और सोचते हुए उसने कहा, अच्छा, वो मॉरिस और याशी का क्या हुआ? डैड, याशी मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। जब मैंने उसे कंपनी से बाहर निकाला तब वो मुझे बहुत ही गुस्से में देख रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तो ये लोग गलती करते हैं, ऊपर से ये उम्मीद रखते हैं कि मैं इन लोगों से इज्जत से बात करूंगी। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए कि कॉलेज की फ्रेंड होकर मेरी पीठ पर वार किया है, लेकिन मैं चुप रही। ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा कर रही है। तानिया ने एक एक बात को समझाते हुए कहा। वो याशी की इस हरकत से बहुत नाराज थी। तानिया की बात सुनकर राघव उसे देखने लगा। वो तानिया की नाराजगी समझ गया था। तभी पीटर ने समझाते हुए कहा, छोड़ो बेटा, कुछ लोगों की नीयत कभी नहीं बदलती है, चाहे वो लोग बाहर से कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें। ये लोग धरती पर बस दूसरों को परेशान करने आए हैं और वो करेंगे ही। इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इडियट्स। पीटर की बात सुनते ही तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और हां डैड, मैंने मॉरिस का नाम कंपनी इन्वेस्टर से हटा दिया है। मॉरिस को जब निकाला था तब उसका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये न्यूज सुनकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। इतना कहकर वो राघव की तरफ प्यार से देखने लगी। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे अब से राघव हमारी कंपनी का नया इन्वेस्टर है। तानिया रुस्तम की बात बार बार करके अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने रुस्तम और जॉन की बात करना सही नहीं समझा। तानिया की बात सुनकर राघव मन ही मन मुस्कुराने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। इस बात पर तो आज ये मीठा खाना बनता है, क्यों राघव? पीटर ने मुस्कुराते हुए एक नजर राघव को देखा और तानिया से कहा। पीटर की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डैड, और आज आप दोनों को ऑफिस में तानिया को देखना चाहिए था। कैसे एक एक करके इसने सबके मुंह पर ताले लगा दिए, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। राघव की बात सुनकर सीरा और पीटर तानिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तभी पीटर ने कहा, प्राउड ऑफ यू बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम्हें जिंदगी में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो सपना है वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ती जाओ। अगले ही पल पीटर ने तानिया के सर पर हाथ रख दिया। तानिया ने अपने डैड की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू डैड, लेकिन ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैंने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा राघव ने की है। अगर राघव नहीं होता तो प्लीज तानिया, ये सब कहकर तुम पूरा क्रेडिट मुझे दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं है मॉम डैड। तानिया को बस आजकल मेरी तारीफ करने की आदत पड़ गई है। राघव ने तानिया की बात बीच में ही काट दी और पीटर को देखते हुए कहा। सीरा मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आज कितने दिनों बाद मैंने तानिया को मुस्कुराते हुए देखा है। वैसे अब ये दोनों इसी तरह मुस्कुराते रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। तभी पीटर ने एक नजर सीरा को देखा और राघव से कहा, बेटा तानिया झूठी तारीफ किसी की नहीं करती, और वैसे भी वो बहुत कम लोगों की तारीफ करती है। तुम बहुत खुशनसीब हो। पीटर की बात सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ डैड, लकी तो मैं हूं ही। तानिया जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाना, इससे बड़ी क्या बात होगी। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए हैं, जब मैं और सीरा मेरे डैड की बाइक लेकर घूमने निकल जाते थे। तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कॉलेज टाइम पर सब लोग सीरा के दीवाने थे। पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल सीरा को देखने लगा। ये बात सुनते ही राघव तान्या को देखने लगा। तभी उसने कहा, ओ मतलब पूरे कॉलेज की पसंद मॉम ही थी। हाँ, लड़के खड़े रहते थे सीरा के इंतजार में। गली के नुक्कड़ों पर इसके एक दीदार के लिए टाइम से पहले आ जाया करते थे। लेकिन ये किसी को भाव तक नहीं देती थी। ये अपनी कार में सारे आशिकों के दिल चीरते हुए निकल जाती थी। पीटर ने सीरा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इतना कहकर उसने धीमी आवाज में आगे कहा, उन आशिकों में एक मैं भी था। तो फिर आप मिले कैसे? मतलब यहां तो कोई चांस ही नहीं लग रहा। राघव ने तुरंत पीटर और सीरा को देखते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर सीरा उसे पैर मारकर आंखें दिखाने लगी और तानिया को देखकर कहने लगी, तुम भी आज कहां कॉलेज की बात लेकर बैठ गए? अरे तो क्या हुआ, ये आजकल के बच्चों को पता तो लगे कि हमारे टाइम में प्यार कैसे होता था। राघव, आजकल तो मोबाइल होता है, हमारे टाइम पर तो मोबाइल भी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था। पीटर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो आज इतना खुश था कि अगले ही पल बीती यादों में चला गया। अच्छा, फिर तो महीनों लग गए होंगे आपको अपनी बात करने में? राघव ने तुरंत पूछा। उसे आगे की स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। उसने पहले कभी पीटर को इतना खुश नहीं देखा था। हाँ, महीनों तो लग गए, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अपनी क्लास के मशहूर लड़कों में से एक था। मशहूर इस चीज में कि उन दिनों मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा था। हर बार कॉलेज के लिए ट्रॉफी लेकर आता था। बस इसलिए कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो मुझे न जानता हो। पीटर ने एक नजर सीरा को देखा और कहा। पीटर की बात सुनकर तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वैसे इसके आगे की स्टोरी आज तक आप लोगों ने मुझे भी नहीं बताई। तभी सीरा और पीटर एक दूसरे को देखने लगे। सीरा ने अगले ही पल तानिया और राघव को देखकर कहा, इसके आगे की स्टोरी मैं सुनाती हूं। तुम बता रही हो? पीटर ने उसे छेड़ते हुए कहा। हां तो क्या हुआ? सीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्लीज। इतना कहकर वो मुस्कुराकर खाना खाने लगा। राघव और तानिया एक दूसरे को देखने लगे। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो बात यह है कि पूरे कॉलेज के लड़के मेरे दीवाने थे, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को पसंद करती थी। मुझे भी फुटबॉल गेम देखने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने ये कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं फुटबॉल से ज्यादा इन्हें देखने जाती थी। सीरा ने पीटर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं भी समझ तो जाता था, लेकिन पीटर ने धीमी आवाज में कहा, ओ प्लीज, तुम कुछ नहीं समझते थे। सीरा ने पीटर की बात सुनते ही जवाब दिया और फिर तानिया को देखकर आगे कहा, 3 महीने लग गए तेरे डैड को मुझसे आकर बात करने में, और जब बात करने आए तो ऐसे घबरा रहे थे जैसे कि मैं इन्हें खा जाऊंगी। बोलना कुछ चाहते थे, मुंह से कुछ और निकल रहा था। क्या? तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे तो इनकी हालत देखकर इतनी हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उस दिन अपनी हंसी को कंट्रोल किया, वो मैं ही जानती हूं। सीरा ने पीटर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सीरा की बात सुनकर पीटर ने कहा, हां तो ठीक है, अब पहली बार कॉलेज में किसी लड़की से मिला था। 3 महीनों तक हम सिर्फ एक दूसरे को देख ही रहे थे। जैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। उस दिन पूरे कॉलेज को ये बात पता थी कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूं। यह कहकर पीटर तान्या और राघव को देखकर मुस्कुराने लगा। फिर क्या हुआ डैड? राघव ने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने दिल की बात कह दी। बहुत बार अटका कहने में, लेकिन मैंने कह दी। उल्टा सीरा ने मेरी बात का जवाब देने में बहुत टाइम लगाया। मेरे कहते ही हाँ नहीं किया था। उसके बाद तो मैं परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी मैंने एक चिट्ठी लिखकर भेज दी। पीटर ने सीरा को देखकर कहा, ओह वाह, चिट्ठियों वाला प्यार। तान्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, उस चिट्ठी में लिख दिया मैंने अपने दिल का हाल। तब जाकर तेरी मॉम का जवाब आया था
और फिर मोहतरमा ने हां की थी। पीटर ने सीरा को छेड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं देखना चाहती थी कि तुम सिर्फ बातें ही करते थे कि सच में मुझसे प्यार करते थे। पर वैसे भी इतना भाव खाना तो हर लड़की का हक बनता है। सीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सही है, सारी मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ी। कितना स्ट्रगल करके तुम्हारे पास वो लेटर पहुंचाया था, ये बात तुम्हारे सिवा आधे कॉलेज को पता थी। पीटर ने सीरा को देखते हुए कहा। पीटर की बात सुनकर सीरा मुस्कुराने लगी। तभी उसने तान्या को देखते हुए कहा, हाँ मेहनत तो बहुत की थी, वही मेहनत देखकर और वो लेटर पढ़कर मैंने हाँ की थी। तुम्हें पता है वो लेटर आज तक मेरे पास सेफ रखा है, मैंने बहुत संभाल कर रखा है। सीरा की बात सुनकर राघव और तान्या एक दूसरे को देखने लगे। राघव ने कभी उन दोनों को इतना खुश और बात करते नहीं देखा था। अगले ही पल राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद हम लोग एक साथ बैठे हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये परिवार एक हो गया हो, पूरा हो गया हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तान्या की कंपनी वापस मिल गई, मॉरिस और याशी चले गए और अब हम सब इस तरह साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं। पीटर ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल सीरा को देखने लगा। तभी उसने बात चेंज करते हुए कहा, छोड़ो हम सब भी किस सोच में पड़ गए। ये लो राघव, तुमने मीठा तो लिया ही नहीं, लो मीठा खाओ। अगले ही पल पीटर ने राघव के आगे मीठे की प्लेट रख दी। डैड वो सब तो ठीक है, आप ज्यादा मीठा मत खाइए, डॉक्टर ने आपको मना किया है। तान्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ थोड़ा सा ही खाया है, मैं तो बस राघव को दे रहा था। पीटर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पीटर की बात सुनकर राघव मुस्कुराने लगा। खाना खाकर सभी अपने अपने रूम में चले गए। तान्या राघव को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी राघव ने उसे देखते हुए कहा, तान्या कहां खो गई हो? मैं बस यूं ही आज के दिन के बारे में सोच रही थी, कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। तान्या ने राघव की आंखों में देखकर कहा, ये तुम्हारी और हम सब की मेहनत का नतीजा है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और मन ही मन तान्या की आंखों को देखकर सोचने लगा, बस अब इसी तरह सब कुछ चलता रहे, फिर मैं वक्त आने पर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या दादी वसीयत का बदला लेने वापस आएगी? आखिर मॉरिस रुस्तम के साथ मिलकर कंपनी में आगे क्या करने वाला था? क्या राघव अपनी सच्चाई तान्या को बताएगा? राघव अब आगे क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन।